हेलो बच्चों, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स। आज हम देख रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में आया हुआ कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का पेपर है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देख चुके थे अगले वीडियो में। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 पर -3 गुणक को खाली स्थान कहते हैं। तो 10 पर -3 गुणक ये बराबर होता है 1 mm के बराबर, है ना। 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन है 1 लीटर बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या को खालिस्तान संकेत से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है, कैपिटल Z से। फिर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है लिथियम खालिस्तान वर्ग में स्थित है। तो लिथियम पीरियोडिक टेबल में पहले वर्ग में स्थित है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन दिया है N2 अणु में खालिस्तान आबंध है। तो N2 के अणु में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में आबंध की संख्या होती है 3। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है चतुष्फलक ज्यामिति का संकरण खालिस्तान होता है। तो चतुष्फलक ज्यामिति का संकरण होता है जिस भी अणु में की आकृति चतुष्फलक होती है, उसमें जो संकरण होता है उसमें सेंट्रल एटम पे sp3 संकरण होता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है सत्य असत्य बताइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। तो ये सही है, डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। तो ये सही नहीं है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण नहीं दर्शाता। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा का ज्ञान करवाता है, ऊर्जा स्तर का ज्ञान करवाता है और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को दर्शाता है। और इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए 4th नंबर का जो चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणायन बनाता है। तो ये सही नहीं है। कोई भी विलगित परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो ऋणायन नहीं, वह धनायन बनाता है। तो ये गलत सेंटेंस है। उसके बाद में दिया हुआ है चौथा नंबर, आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है कि अपन आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जब बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। उसके बाद में दिया हुआ है BF3 अणु ज्यामिति रेखीय होती है। तो ये सेंटेंस गलत है। BF3 की अणु की जो ज्यामिति होती है ये रेखीय नहीं होती, इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय, क्योंकि इसमें जो संकरण पाया जाता है sp2 संकरण होता है और sp2 संकरण में अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है, न कि रेखीय होती है। फिर छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है
कि sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं और इनकी ज्यामिति भी रेखीय बनती है। थैंक यू।